ओहो। अरे यार, इस टाइम कौन आ गया? मम्मी जी आप आ गए। वो तुम्हारी मम्मी जी आई हैं। कमल की तो मम्मी भी नहीं है माँ। वाह, शाबाश। मेरा बेटा गर्मी में काम कर रहा है और तू महारानी अंदर एसी में सोई। ओहो। अरे यार, इस टाइम कौन आ गया? एक तो सुबह से सफाई करके मैं थक गया हूँ, ऊपर से ये घंटियां बज रही हैं बार बार। अरे मम्मी जी, आप मुझे फोन कर देते, मैं आपको स्टेशन लेने आया था। आ जाओ। खुश रहो बेटा, तुमने बोल दिया मेरे लिए यही बहुत है। आजकल के बच्चे तो परवाह ही नहीं करते। हाँ जी, चलिए आइए माँ, आइए। अच्छा माँ, वो सब तो ठीक है। और बताओ क्या लोगे, चाय या ठंडा? नहीं बेटा, ऐसे करो, मेरे को ना सादा पानी ला दो। चलिए आप बैठे, मैं लेके अच्छा आता बेटा, हूँ। ये ना बच्चों के लिए मैं फ्रूट लाई थी, तो ये ना आप उधर रख लो। ठीक है मम्मी, ये लो माँ, पानी पियो। बेटा पानी तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? ये बिखरा हुआ सामान, झाड़ू पोछा कमरे में, और प्रीत भी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ, सब ठीक है। एक्चुअली प्रीत के ना सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा उसको क्यों परेशान करना है, वो उसको आराम कर रही थी। मैंने सोचा चलो मैं घर का काम कर लेता हूँ। मेरा दामाद कितना अच्छा है, मेरी बेटी की कितनी केयर करता है। मैं तो धन्य हो गई ऐसा दामाद पाकर। भगवान ऐसा दामाद सबको दे। आप किस सोचे पड़ गए? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा आप बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे बात सुनो, अब चाय भी तुम ही बना के लाओगे? अरे माँ, आप मेरे हाथ की चाय पी के तो देखो। आप बैठो, मैं प्रीत को भेजता हूँ। प्रीत, प्रीत, वो तुम्हारी मम्मी जी आई हैं, एक बार जाके देखो, मैं तब तक चाय बनाता हूँ। मम्मी? अच्छा। तुम चाय पियोगी? हाँ, वही ले आना। ठीक है, मैं चाय बनाता हूँ, तुम एक बार मम्मी को अटेंड करो। अरे मम्मी, आ गए आप? मैंने पता आपको कितना मिस किया। अच्छा, हाँ, और कैसे हो आप? पहुंच गए ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई। अच्छा बेटा ये बताओ, कर रविंदर मेरे को कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या ओहो, हुआ? बस ऐसे ही थोड़ा घर का टेंशन, काम की टेंशन। आजकल पता तो है आपको, लाइफ कितनी हेक्टिक है। और आपने कुछ खाया? गया है रविंदर मेरे लिए चाय लेने के लिए। अच्छा चलो। रविंदर सुनो, मम्मी की ना एक कप चाय फीकी निकाल देना। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, मम्मी जी फीकी चाय पीती हैं। ठीक है। और आप बताओ कैसे हो? अरे मम्मी आप भी ना। अरे बातें तो चलती रहेगी, आप चाय पियो माँ, चाय पी के बताओ कैसी बनी है। चाय? रविंदर चाय में खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आप पी के देखो आप। अरे बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, ये कुकिंग भी बहुत वाह, अच्छी करते हैं। सच्ची? हाँ। अच्छा प्रीत, तुम एक काम करो, तुम माँ के साथ चाय पियो, मैं तब तक बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो Okay. मच। और चाय पियो मम्मी। बेटा मेरे को एक बात बता, ये जो रविंदर काम कर रहा है, ये सच्ची मुच्ची ऐसे करता है या को मेरे को दिखाने के लिए कर रहा है ये? अरे नहीं मम्मी, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये सच में बहुत अच्छे हैं। पता है, सारा दिन खुद ही घर में लगे रहते हैं, मुझे बेड से पैर नहीं नीचे रखने देते हैं। कभी कुकिंग कर रहे होते हैं, कभी बच्चों को संभाल रहे होते हैं। बिल्कुल प्रॉपर बराबर हेल्प करते हैं मेरी। सच्ची? हाँ। हैं? अभी आज सुबह मेरा हल्की सी तबीयत खराब हुई, मुझे बेड पे बिठा दिया कि कोई काम नहीं करना घर का, मैं ही सब मैनेज करूंगा। अच्छा जी। हाँ। सच्ची बेटा, ये सब कुछ देख के ना मेरा दिल तो बड़ा खुश हो रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, ऐसा जवाई तो सबको मिले, मेरी बेटी जैसी किस्मत तो सबकी हो। अरे मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, चाय पियो आप, इतनी टेंशन मत लो। अच्छा बेटे, फिर अब मैं चलती हूँ, है ना? मैं काफी देर हो गई है मुझे, फिर अंधेरा हो जाएगा, घर भी पहुंचना है। अरे मम्मी अभी तो आए हो आप, इतनी कम तो आते हो तो फिर ऐसे जाने की जल्दी करते हो। अब हफ्ता रुक कर ही जाना आप, नहीं मैं नहीं बेटा, जाने मुझे चलना दूंगी। चाहिए, फिर आ जाऊंगी कभी। नहीं ना, अभी तो आए हो आप, अभी 2 दिन तो रुको, हफ्ता नहीं तो। नहीं बेटे, मेरे को चलना चाहिए बेटा। अरे क्यों? घर में भी बच्चों को मैंने देखना है, तो इसलिए मुझको जाने दो। अच्छा मैं ना जरा वॉशरूम होके आ रही हूँ, हैं? ठीक है। है रविंदर, ये क्या कर रहे हो? बर्तन भी तुम ही साफ कर रहे हो? अरे माँ, फिर क्या हो गया इसमें? तो कुछ तो प्रीत को करने दो। माँ, मैंने किया उसने किया, एक ही बात है। तुम्हारी है मर्जी भाई, तुम्हारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा ऐसे है, मैं बेटा अभी चल रही हूँ, हाँ हाँ। और ये मेरा ना आशीर्वाद ले। अरे माँ, ये आप क्या कर रहे हो? अरे माँ, मेरा आशीर्वाद है बेटा तेरे माँ को। इस पे मेरा हक नहीं है, इस नहीं पे नहीं, प्रीत का हक है। कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है, तुम भी उसी के साथ हो ना, जीते रहो बेटा।
ठीक है माँ, ठीक है। अब तुम ऐसे करो, मेरे को छोड़ के आओ। हाँ चलो माँ। बलजीत, तू ये रसोई में क्या कर रहा है? कमल कहाँ है? अरे मम्मी आज ना तबीयत ठीक नहीं है कमल की, तो वो अंदर आराम कर रही है, इस करके मैंने सोचा कि मैं खाना बना दूं। और ये तो रोज का उसका बहाना है, तुम्हें नौकरों की तरह रसोई में रखा हुआ है उसने काम करने के लिए। अरे मम्मी ऐसी बात नहीं है, सचमुच उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर आराम कर रही है, आप जाके देख लो। ओहो, लगता है मम्मी जी आ गए। मैं ही जाके देखती हूँ, ऐसे ना कहीं बात बढ़ जाए कोई। मम्मी जी आप आ गए? वाह, शाबाश। मेरा बेटा गर्मी में काम कर रहा है और तू महारानी अंदर एसी में सोई हुई है। मम्मी जी मेरी सचमुच में तबीयत खराब थी और मैंने बलजीत को नहीं कहा काम करने के लिए। आप बेशक पूछ लो उनसे। ये तो तेरे रोज के बहाने हैं, समझे? हम भी अपने टाइम में काम करते थे, हमने तो कभी ऐसे बहाने नहीं बनाए थे, कभी सिर बांध के नहीं लेटे थे। हद हो गई तुम्हारी तो। क्या मम्मी हर रोज छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हो? उनकी तबीयत सचमुच खराब है, तभी मैं वहां पे काम कर रहा था। रुला दिया ना बेचारी को, आप जाके अंदर आराम करो। मम्मी ऐसी छोटी छोटी चीजें करके क्या खुशी मिलती है आपको, मुझे बताओ जरा। रुला दिया ना बेचारी को। और जा ओए, अपनी अकल मत दिखा मेरे को। मैं ना आपसे बाद में बात करूंगा, पहले मैं उनकी तबीयत देख लूं। जा जा। देखा आपने सबने, मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शेर बनाया, गबरू बनाया, लेकिन इसने आते ही उसको गधा बना दिया। अरे तुम रो मत, क्यों रो रहे हो? बलजीत मैंने ऐसा किया क्या है बताओ? मैं इस घर को अपना मानती हूँ, इस परिवार को अपना मानती हूँ, फिर भी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वो हमेशा मुझे एक बेटी क्यों नहीं समझती? हमेशा ही सोचती है कि मैं इस घर की बहू हूँ। तुम्हें तो पता मैं है ना माँ का नेचर कैसा है। वो मुंह की जरूर कड़वी है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है वो। पता नहीं, शायद मेरे में ही कुछ कमियां होंगी। मैं सबका इतना करती हूँ, माँ की इतनी इज्जत करती हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश ही नहीं होती। आज मेरी तबीयत सचमुच में खराब थी, इसीलिए मैं उठ नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, अपना मन मत खराब करो, मैं जाके मम्मी से बात करता हूँ। आप अपने आप को संभालो, ठीक है? मैं मम्मी से बात करता हूँ, टेंशन मत लो। अरे मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल, तू भी बोल। तो आप क्यों छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हो? क्या हो गया आपको? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। बेटा मैं छुट्टी वाले दिन देखती हूँ, हाँ। सारा दिन तू ही लगा रहता है। कभी कपड़े धो, कभी बच्चों को तैयार कर, कभी खाना बना, झाड़ू मार, पोछा मार। जो कि बात है, वो क्या करती है घर में? मम्मी कमल के ये सारे काम आपको दिखते क्यों नहीं है? जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो बच्चों को देखती है, घर बार संभालती है, आपको खाना बना के देती है, तो वो सब काम आपको दिखते ही नहीं है। और कल आपने क्या कहा था मुझे आके कि मेरी बेटी तो बहुत खुश है, रविंद्र इतना काम करता है, बेटी को तो बेड से नीचे पैर नहीं उतारने देता है। मैं तो धन्य हो गई ऐसा जवाई पाके। अगर रविंद्र वहां पे बर्तन धोए तो आपको गर्व महसूस होता है, आपका बेटा यहाँ पे काम करे बर्तन धोए तो आपको शर्म आती है। क्यों मम्मा? आपको गर्व महसूस होता है क्योंकि वहां पे आपकी बेटी है। तो ये भी तो किसी की बेटी है जो अपना पूरा परिवार छोड़ के यहाँ पे आई है। अगर आपकी बेटी सारी खुशियां पाने की हकदार है तो हकदार ये भी है। रविंदर अगर प्रीत का ख्याल रखता है तो वो ठीक है, मैं अगर कमल का ख्याल रखता हूं तो वो गलत है। बताओ मम्मी, क्या हम क्या करें, कहां जाएं बताओ? क्यों आप बेटी और बहू में फर्क करते हो? कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो बेटी इतनी जल्दी पहुंच के नहीं आएगी जितनी जल्दी कमल आपका ख्याल रखेगी, कमल आपको देखेगी। इस बात को समझो। जो माया की पट्टी आपने बांध रखी है ना अपनी आंखों पे, उसको खोलो। मम्मी अगर प्रीत को किसी चीज की जरूरत होती है, कुछ पूछना होता है, तो वो आपको फोन करती है। कमल की तो मम्मी भी नहीं है माँ, वो कहाँ जाए बताओ? मेरी अगर कहीं बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन इस बारे में सोचना। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, ऐसा जवाई तो सबको मिले, मेरे बेटी जैसी किस्मत तो सबकी हो। वाह, शाबाश। मेरा बेटा गर्मी में काम कर रहा है और तू महारानी अंदर एसी में सोई हुई है। ठीक ही कहते हैं बच्चे। कमल, हाँ जी मम्मी जी। इधर आओ बेटा जरा। आ रही हूँ। हाँ जी मम्मी, कुछ चाहिए आपको? बेटा मेरे से नाराज हो क्या? नहीं मम्मी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? आज तो बलजीत की बातों ने मेरे को तो हिला के रख दिया, सच्ची बात है।
मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी ना, तो तेरे गुण तो मैं सारे भूल ही गई कि तू भी किसी की बेटी है। आज से बेटा मेरे को माफ कर दे, मैं आगे से कभी तेरे साथ ऐसा वो नहीं करूंगी, भेदभाव नहीं करूंगी कभी भी तुम्हारे साथ। जैसे वो मेरी बेटी है वैसे तुम मेरी बेटी हो। मेरे को माफ दे दो बेटा, माफी दे दो। मम्मी जी ऐसा क्यों कह रहे हो? बड़ों के हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, ना कि हाथ जोड़ने के लिए। मम्मी सत श्री अकाल जी। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी को मायके ससुराल में प्यार, सम्मान, खुशियाँ सब मिले, लेकिन वो ये क्यों भूल जाती है कि जो बहू उनके घर पे आई है वो भी उतनी ही खुशियों की, मान सम्मान की, प्यार की हकदार है। तो उस बहू को भी अपनी बेटी बनाइए और उतना ही प्यार दीजिए जितनी आप अपनी बेटी को देते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सत श्री अकाल जी।